आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में पढ़ेंगे आप लोग भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 2 पद, साम्स 45 वर्स 2। यहाँ ऐसा लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। खुदावंद परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें आशीष से भजन संहिता 45 अध्याय, यह एक राजा के लिए विवाह का गीत है और अधिकतर इस भजन संहिता 45 अध्याय को विवाह के समय पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो 2 पद को आपने और मैंने पढ़ा, यहाँ पर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मुंह में जो अनुग्रह की बातें हैं उसके बारे में दिया गया है कि इस पृथ्वी पर हमको जीवित रहते वक्त परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे मुंह में जितना अधिक अनुग्रह की बातें हैं उसको आज की सुबह आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमारे मुंह में बहुत ही ज़्यादा अनुग्रह रखा हुआ है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, बहुत से बातों के लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने हमारे मुंह में उस अनुग्रह की बातों को रखा हुआ है। इसलिए कई बार परमेश्वर ने हमारे मुंह में जो अनुग्रह की बातों को रखा है, हमारे मुंह में परमेश्वर ने जो अनुग्रह की बातों को भरा हुआ है, कई बार हम उस अनुग्रह की बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए 2 पद में लिखा है कि तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है और तेरे होठों में क्या भरा हुआ है, अनुग्रह भरा हुआ है। प्रिय मेरे भाई और बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह में, आपके शब्दों में, आपके होठों में परमेश्वर पिता का अनुग्रह भरा हुआ है। उसको आज की सुबह आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो लूका 4 अध्याय उसके 22 पद में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के मुंह से हमेशा अनुग्रह की बातें निकला करता था। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 16 पद में आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का वाणी क्या है, अति मधुर है और वह क्या है, परम सुंदर है। प्रिय मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह के मुख से हमेशा अनुग्रह की बातें निकला करता था। यीशु मसीह का वाणी बहुत ही मधुर था और यीशु मसीह जो था वे परम सुंदर था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर रहते वक्त आपके और मेरे मुंह में अनुग्रह की बातें हो जाए, आप और मैं अनुग्रह की बातों को बोलने वाले हो जाए, आपके और मेरे शब्दों में परमेश्वर का अनुग्रह आज की सुबह ऐसा भर जाए कि हमेशा जब आप और मैं बोले तो हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह को क्या करे, बोलने वाले हो जाए। भजन संहिता 45 अध्याय उसका 2 पद में वही बात लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके मुंह में क्या भरा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे सदा के लिए आशीष दी है। मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सदा की आशीष है। याद रखिएगा, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सदा की आशीष है, जिसको परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वाले को दिया है। आप और मैं परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने आपको और मुझको सदा के लिए आशीष दी है। ना तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीना, 2 साल के नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको सदा के लिए आशीष दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम मुख से ऐसे बोले जैसा परमेश्वर के अनुग्रह को बोल रहे हैं। हम अपने परिवार में हो, अपने कलीसिया में हो, अपने बच्चों के सामने, किसी के सामने हम ऐसा बोले अपने शब्दों से कि हम मानो परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं। वही बातें प्रभु यीशु मसीह भी नया नियम में आपको और मुझको सिखाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसा यीशु मसीह के भी मुख से अनुग्रह की बातें निकला करता था, वैसा हमारे भी मुख से अनुग्रह की बातें निकला करे, ताकि हम परमेश्वर की ओर से उस सदा की आशीष को जो परमेश्वर ने हमको दिया और भी उस आशीष में हम बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष से आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, वचन के अनुसार बात किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष को मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।